हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। ऑनलाइन मैथ में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे नंबर सिस्टम क्वेश्चन पार्ट 7। इससे पहले 6 क्वेश्चन पार्ट में करा चुका हूँ नंबर सिस्टम के। अब तक हमने नंबर सिस्टम के थ्योरी में और क्वेश्चन पार्ट में मिलाकर लगभग 100 क्वेश्चन कर लिए हैं और कल से हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे एलसीएम एंड एचसीएफ। आज का ये लास्ट पार्ट है, इसमें भी मैं 10 क्वेश्चन लेके आया हूँ, इन्हें देखिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, यदि दो संख्याओं के योग को, कोई दो संख्याएं उनका योग किया जाए, उनके योग को उन संख्याओं से, यानी जो दो संख्याएं उन संख्याओं से अलग अलग गुणा की जाए, यानी कोई दो संख्याएं हैं और उनका जो योग कर दिया जाए, फिर योग को उन्हीं संख्याओं से अलग अलग गुणा किया जाए तो गुणनफल क्रमशः 247 तथा 114 आता है, यानी 247 तथा 114 गुणनफल आता है। तदनुसार उन संख्याओं का योगफल कितना है, यानी जो दो संख्याएं हैं उनका क्या किया हमने, योग किया, योग करके उनको उन्हीं संख्याओं से अलग अलग गुणा किया तो गुणनफल उनका कितना आया, 247 तथा 114 आता है। तदनुसार उन संख्याओं का योगफल कितना है, हमें ये योगफल बताना है। तो इस प्रकार के क्वेश्चनों को हम कैसे करते हैं, जैसे हमने माना दोनों संख्याएं क्या है आपकी, संख्याएं x और y। हमने माना संख्या कौन कौन सी आपकी, x और y। अब हम देखते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार, यानी क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि दोनों संख्याओं के योग को, यानी इन संख्याओं का योग करेंगे तो क्या हो जाएगा, x प्लस y। ये क्या हो गया इनका योग। योग को संख्याओं से अलग अलग गुणा किया जाए, यानी संख्याओं से अलग अलग। पहले हम किससे करते हैं, x से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका गुणनफल कितना आता है, 247 आता है। दूसरा कह रहा है कि उनके योग को दूसरी संख्या से, यानी पहली संख्या से गुणा कर लिया, अब हम किससे करेंगे, दूसरी संख्या से। तो ये क्या हो जाएगा, x प्लस वाई इंटू वाई। इसका मान कितना दिया है हमें, 114। कितना दिया है, 114। अब इसे हम क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या आएगा, ये एक्स स्क्वायर प्लस बाई एक्स बराबर आपका कितना आ गया, 247। दूसरे वाले को सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा आपका, एक्स वाई प्लस बाई स्क्वायर बराबर 114। यानी कि ये तो आपका रहा फर्स्ट समीकरण और ये कौन सा रहा है आपका, दूसरा समीकरण। हमसे पूछा क्या है, उन संख्याओं का योगफल कितना है, यानी कि हमें x प्लस वाई का मान पूछा है। किसका मान पूछा है, x प्लस वाई का मान हमें निकालना है। क्लियर। तो अब हम यहाँ से देखते हैं, जैसे समीकरण फर्स्ट को सेकंड को जोड़ दें तो क्या मिलेगा हमें, इन्हें हम क्या करना है, दोनों समीकरणों को जोड़ने पर, जैसे इन समीकरणों को हम जोड़ेंगे तो क्या आएगा आपका, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई और एक्स वाई 2xy प्लस वाई स्क्वायर। यहां से इसे करेंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका, 7 4 11 1, यहां से 1 5 6 और 3 और 1 6, यानी कितना हो गया 361। इधर ये किसका फॉर्मूला होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। ये होता है आपका एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। किसका होता है, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। इसका मान कितना हो गया, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर हो गया, बराबर कितना आपका 361। यहां से हम क्या देख सकते हैं, एक्स प्लस वाई बराबर क्या हो जाएगा आपका, एक्स प्लस वाई बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूल 361। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, एक्स प्लस वाई बराबर प्लस माइनस 19, यानी कि हमारा एक्स प्लस वाई का मान कितना आ जाएगा, 19 आ जाएगा। तो हमें पूछा क्या है, उन संख्याओं का योगफल कितना है, तो उन संख्याओं का योगफल क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वाई कितना हो जाएगा, 19। तो हमारा ऑप्शन ए सही है। क्लियर हुआ, यानी कि हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा, 19। हमने कुछ नहीं किया था, हमने दिया था, मानी थी दो संख्या मानी थी एक्स और वाई, उन संख्याओं के योग को पहली संख्या से गुणा किया, फिर दोबारा से हमने दूसरी संख्या से गुणा किया, इनका योगफल हमें, गुणनफल हमें दिया था इतना इतना, हमने इनसे दोनों समीकरण आए, दोनों समीकरणों को ऐड किया, फिर इससे हमें एक्स प्लस वाई का मान पता चल गया, कितना आया 19। क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 बहुत ही इजी क्वेश्चन है, कुछ नहीं है इसमें, बहुत ही इजी है। जैसे इसमें पूछा हमें शेष का पता लगाएं, शेष का पता लगाएं जब संख्या 37, 57, 78, 75 और 179 को 17 से विभाजित किया जाए। किससे विभाजित किया जाए, 17 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या आएगा।
तो हम इसे क्या कर सकते हैं, या तो हम ऐसा करें कि इन सारी संख्याओं को ऐड कर लें एक बार, ऐड करने के बाद 17 से भाग दे दें, या फिर हम इस तरीके से कर सकते हैं इसे, जैसे पहले हम नंबर लिख लेते हैं, कौन कौन से नंबर आपके 37 प्लस 57 प्लस 78 प्लस 75 प्लस 179, इसे हमें किससे भाग देना है, 17 से। तो हम एक काम करते हैं, सबसे पहले हम एक एक नंबर में देते हैं, जैसे 17 से हम इसमें भाग देंगे तो कितना है, 17 दूनी 34, कितना बचा आपका 3, इसमें दिया तो 17 तिया 51, कितना बचा आपका 6, जो आपका बचता जाए, यानी जो कट गया पूर्ण कट गया वो तो ठीक है, जो बचे उसे यहाँ पे लिख लेते हैं, यानी रिमाइंडर को यहाँ पे लिखते हुए चलो, 17 चौक 68, कितना बचा 10, यहाँ भी 17 चौक 68, कितना बचा 5 और 2 7, और ये भी 17 से 17 दाए 170, कितना बचा आपका 9। अब इसे हम क्या करेंगे, जो ऊपर जितने भी रिमाइंडर बचे हैं उनको सबको ऐड कर लेते हैं, 6 और 6 3 9, 9 और 10 19, 19 और 7 26, 26 और 9 कितना हुआ आपका 26 और 9 35, 35 जब हम 17 से भाग देंगे तो कितना बचेगा, 17 से गया 2 बार 34, तो आपका रिमाइंडर कितना आया आपका 1, रिमाइंडर कितना आया 1, यानी कह सकते हैं आपका शेषफल कितना है, ये एक शेषफल रहेगा। तो यहाँ से हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ए सही है, यानी कि एक आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, एक लड़का 1 से 20 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं को जोड़ता है, यानी कि एक लड़का क्या करता है, 1 से 20 तक के सभी जो नेचुरल नंबर होते हैं उनकी क्या करता है, कैलकुलेशन करता है, यानी उन सबको जोड़ता है, ऐड करता है। लेकिन वह क्या करता है, लेकिन वह एक संख्या को 2 बार जोड़ देता है। जब वह 1 से 20 तक काउंटिंग करता है तो एक नंबर को वो क्या करता है, 2 बार काउंट कर लेता है, जिसके कारण योगफल कितना हो जाता है उसका 215 हो जाता है। वह संख्या क्या है जिसको उसने 2 बार जोड़ा, यानी हमें क्या बताना है कि वह संख्या कौन सी है जिसको उसने 2 बार जोड़ा। तो इस प्रकार के क्वेश्चनों को हम कैसे करते हैं ये समझिए, जैसे ऑप्शन हमारे दिए 5 7 11 और 15, तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे इसे। जैसे हमें पता है कि अगर लड़का कोई संख्या डबल नहीं जोड़ता तो उसका योग कितना आता है, 1 से 20 तक जोड़ता सब संख्याओं को, कितनी बार जोड़ता, एक एक बार ही जोड़ता सबको। तो हम पहले क्या निकालेंगे, इन सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग निकालेंगे, यानी 1 से लेकर 20 तक की प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा। तो योग के लिए मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, क्या था, n प्राकृतिक संख्याओं का योग निकालने के लिए n प्लस 1 अपॉन 2। जब हमें पता है यहाँ पे n कितना है 20 है, यानी 20 तक जोड़ना है, तो 20 संख्या है तो 20 इंटू 21 अपॉन 2, 2 से ये 10, तो कितना आ गया आपका 210, यानी उसका आंसर कितना आना चाहिए था, 210 आना चाहिए था योगफल। जब वह लड़का 2 बार किसी भी संख्या को नहीं जोड़ता तो कितना आता 210, लेकिन उसने क्या किया, एक संख्या को 2 बार जोड़ दिया है, जिसके कारण उसका योगफल कितना हो गया 215, यानी कि योगफल उसका कितना हो गया 215, और आना कितना चाहिए था 210। तो 215 में से हम 210 को घटा देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि वो कौन सी संख्या थी जो उसने 2 बार जोड़ी थी। तो यहाँ पर कितना अंतर आ गया 5, यानी हम कह सकते हैं उसने 5 को 2 बार जोड़ा था। क्लियर, तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर, यानी 5 आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमें क्या दिया है, 1001 पे पावर कितना दिया है 2008 प्लस 1002 में अंतिम अंक कौन सा है। अंतिम अंक यानी इकाई का अंक कौन सा है या यूनिट प्लेस कौन सा है, हमें बताना है इसमें अंतिम अंक कौन सा है। ऑप्शन है हमारे 0 3 4 और 6। तो इस प्रकार के क्वेश्चन मैंने आपको लगभग हर वीडियो में एक एक क्वेश्चन कराया है, तो ये क्वेश्चन भी काफी इजी है। तो इसे हम कैसे करेंगे, जैसे मैंने बताया था आपको कि 1 पे पावर कोई भी हो, यानी 1 पे पावर कोई भी हो तो यूनिट प्लेस कितना रहता है, यानी इकाई का अंक कितना रहता है 1 ही रहता है। इधर से हम देखेंगे अंतिम अंक कौन सा है आपका 2, तो हमारा इकाई का अंक कितना हो जाएगा 3। क्लियर हुआ, बहुत ही इजी था। कितना हो गया इकाई का अंक 3, यानी मैंने बताया था आपको कि 1 पे पावर कोई हो, 0 पे हो, 5 पे हो, 6 पे हो, तो हमेशा कितना आता है उसका मान उतना ही रहता है। एक बार और देख लीजिए, उसे लिख लीजिए। जैसे अगर कोई 0 है और 0 पे एनी पावर हो तो इकाई का अंक कितना आएगा आपका
किसी भी संख्या के अंत में अगर 0 दिया हुआ है, यानी संख्या कुछ भी हो, जैसे उसने लिख दिया 2000, 10, 20, ऐसे हमारा इकाई अंक कितना हो, 0 हो, और उस पर पावर कोई भी हो तो हमारा इकाई अंक कितना आएगा, 0। अगर 1 हो, 1 पे पावर कोई भी हो तो हमारा कितना आएगा, 1 ही आएगा। 5 पे पावर कोई भी हो उसका भी मान कितना आता है, 5 आता है। या 6 पे पावर कोई भी हो तो उसका भी मान कितना आता है, 6 आता है। यानी इकाई का अंक कितना रहता है आपका, 6 ही रहेगा। 1 का अर्थ यह है कि कोई भी संख्या हो और उसका इकाई का अंक 1 हो। जैसे मैंने यहाँ पर लिया आपका 1001, जैसे मैंने लिख दिया 1001 पे पावर। अब कोई भी पावर हो, हमें इससे कोई मतलब नहीं, हमें केवल ये पता होना चाहिए कि इकाई का अंक क्या हमारा 1 है, या ऐसे, या फिर हमारा इकाई का अंक 0 हो, या फिर 5 हो, जैसे मैंने आगे लिख दिया 3, 2, 4 ऐसे करके लिख दिया, और ये कोई नंबर हो गया। तो इसमें हमें केवल क्या लेना है, इकाई का अंक लेना है, उसमें कोई भी पावर हो कोई फर्क नहीं पड़ता, इकाई का अंक हमेशा 5 ही रहेगा। ऐसे 6 के लिए देखो 1, 2, 3, 4 इस तरीके से हमने लिख दिया, और कोई लास्ट का अंक कौन सा है, 6 है। 6 में कोई पावर रहेगी तो इकाई का अंक कितना आएगा आपका, 6 ही आएगा। एक और बताया था मैंने आपको, अगर 4 पे पावर विषम है, कैसी पावर है, विषम, तो आपका कितना रहेगा, 4 ही रहेगा। अगर 4 पे पावर सम है तो कितना आएगा आपका, 6 आएगा, यानी इकाई का अंक कितना आएगा, 6 आएगा। ऐसे ही अगर 9 है, 9 पे पावर आपकी कैसी हो, विषम, तो हमेशा कितना आएगा, इकाई का अंक 9 आएगा। अगर 9 पे पावर सम है तो कितना आएगा आपका, 9 पावर 1 आएगा। क्लियर हुआ, यानी 9 पे पावर 1 होगा तो सम होगा तो 1, अगर विषम है तो कितना आएगा, 9। ठीक है, क्लियर हुआ। ये भी इन्हीं की तरह, जैसे 1001, यहाँ भी ऐसे कोई सा भी नंबर हो, अगर इकाई का अंक हम केवल देखते हैं, क्या देखते हैं, केवल इकाई का अंक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 दिया है हमें, यदि 315 किसी संख्या के 5/4 का 7/8 है, यानी कोई संख्या है उसका हमने कितना निकाला, 5/4 निकाला, 5/4 का भी हमने कितना निकाला, 7/8, जिसकी वैल्यू कितनी है, 315 है। तो हमें क्या बताना है कि उस संख्या का कितना बताना है, 5/9 बताना है कि 5/9 का मान कितना होगा। क्लियर, क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं, बस केवल हमें एक बार लैंग्वेज समझ में आ जाए तो हम इसे आसानी से कर सकते हैं। अब हम इसे कैसे करेंगे, माना हमने क्या है कि माना संख्या क्या है आपकी, x, माना संख्या अपनी क्या है, x है। अब हमें क्या निकालना है, किसी संख्या के 5/4 का, यानी कि संख्या हमने x मानी थी, x का हमने कितना निकाला, 5/4। अब ये कह रहा 5/4 का, यानी का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई, कितना पूछा, 7/8, किसके बराबर दिया है, 315 के बराबर दिया है। तो इसे हम सॉल्व करेंगे, 5 से 6 30, और 1 5 3 15, 7 से 9। तो ये आपका x का मान कितना आ गया, 8 और 8 चौक 32, 32 इंटू 9, तो x बराबर कितना आ गया आपका, 9 दूनी 18, यहाँ से 1 9 27 और 1 28, कितना आ गया x का मान, 288। हमें क्या निकालना है, उस संख्या का 5/9 होगा, यानी जो संख्या निकल के आई है इसका हमें कितना निकालना है, 5/9। तो इस संख्या का 5/9 निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 5/9 का मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम इसे 9 से काटेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, वही आ जाएगा 32 इंटू 5। तो x उसका मान कितना आ जाएगा, 5/9 कितना आ जाएगा आपका, 5 दूनी 10 की 0, हासिल 1 15 और 1 16, कितना आ जाएगा x का 5/9, यानी कि हमारी जो x बराबर आई थी वो कितनी आई थी, 288। और हमने यहाँ पे क्या निकाला है, x का 5/9, कितना निकाला है, x का 5/9, तो 5/9 हमारा कितना हुआ, 160। क्लियर हुआ, यानी जो संख्या हमारी निकल के आई थी 288, हमें क्या बताना था, उस संख्या का 5/9 बताना था। तो हमने क्या किया, इसमें 5/9 का मल्टीप्लाई कर दिया, इस प्रकार हमारी संख्या कितनी आई, 160। तो हमें हमारा ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर डी सही हुआ। क्लियर हुआ, एक बार और समझिए कि हमने कोई संख्या मानी थी x, उस संख्या का हमने कितना निकाला, 5/4, फिर हमने 5/4 का भी कितना निकाला, 7/8 निकाला, उसका मान कितने के बराबर है, 315 के बराबर है। जब इसे हमने काटा तो हमारा कितना आ गया, x बराबर 32 इंटू 9, हमें कितना निकालना था, यानी x बराबर आ गया था आपका 288, उसका हमें बताना कितना था, संख्या का 5/9, तो हमने इसमें कितना कर दिया, 5/9 का मल्टीप्लाई कर दिया, तो इस प्रकार हमारा कितना आ गया, 160। तुम्हारा आंसर क्या होगा, 160।
क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 हमें दिया है 74 को 2 भागों में विभक्त किया गया, यानी 74 को हमने कितने भागों में दिया है, भाग बांटा है, 2 भाग किए, इसके 2 भागों में विभक्त किया गया, ताकि एक भाग का 5 गुना, यानी पहले भाग का यानी फर्स्ट पार्ट का 5 गुना और दूसरे भाग का 11 गुना, यानी जो सेकंड पार्ट है उसका कितना गुना, 11 गुना, दोनों मिलकर 454 के तुल्य हो, यानी कि दोनों को जोड़ दिया जाए, यानी कि 74 को हमने 2 भागों में बांटा, उसका एक भाग हमने 5 गुना कर दिया, दूसरे भाग का कितना कर दिया, 11 गुना, उन दोनों को मिलाकर कितना होना चाहिए आपका योग, 454 के तुल्य हो, तो दोनों भाग हैं, ये हमें बताना है। तो ऑप्शन हमें दिया है आपके 60 और 14, 30, 44, 14, 60 और इनमें से कोई नहीं। तो हमें बताना है कि इसका मतलब जो 454 के तुल्य हो, तो उन दोनों भागों की अलग अलग बताना है कि दोनों भाग कितने कितने के होंगे। क्लियर। तो अब हम क्या करेंगे, इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे करेंगे वो देखिए। जैसे हमारा कितना है, 74 है, इसे कितने भागों में बांटना है, 2 भागों में। तो माना कि हमने पहला पार्ट इसका क्या है, x है, तो सेकंड पार्ट क्या हो जाएगा, 74 माइनस एक्स। हमने माना कि फर्स्ट पार्ट x है, तो दूसरा भाग कितना हो जाएगा, 74 माइनस एक्स। अब हमने देखा कि एक भाग का 5 गुना, यानी पहले भाग का हमने क्या कर दिया, 5 गुना, यानी 5x हो गया, और दूसरे भाग का 11 गुना, यानी दूसरा भाग ये है, तो इसका कितना करना है हमें, 11 गुना, प्लस दूसरा भाग का 11 गुना, यानी 11 गुना हमने कर दिया 74 माइनस एक्स। गुणे का अर्थ क्या होता है, उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे अब ये दूसरा भाग है, इसका कितना 11 गुना और पहले भाग का 5 गुना, ये किसके बराबर है, 454 के बराबर है। किसके बराबर है, 454 के बराबर है। तो हमें बताना दोनों भागों के मान बताने, यानी यहां से हमें x का मान निकालना है। तो यहां से क्या होगा आपका 5x प्लस इसे का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7, 4 और 7, 4, 11, 1 आंसर 1, 814 माइनस 11x बराबर 454। यहाँ से इसे हमने सॉल्व किया तो कितना आ गया आपका, माइनस के 6x, ये इधर जाएगा तो आपका कितना आ जाएगा 0, 11 में से 5 गया तो 6, और आपका 11 में से 5 गया 6 बचा, यहाँ पे 7 में से 4 गया तो 3, वो किसके, माइनस के आएंगे। किसके आएंगे, ये माइनस के 360, माइनस से हमने माइनस को काट दिया तो x बराबर कितना आ गया, 36, यानी कि 60 आ गया। x का मान कितना आ गया, 60। तो हमारा पहला भाग कितना हो गया आपका, फर्स्ट पार्ट आपका कितना हो गया 60, तो सेकंड पार्ट कितना हुआ, यानी कि 74 में से हम 60 को घटाएंगे तो कितना आएगा आपका 14। क्लियर हुआ, यानी कि हमारे दोनों भाग कितने हो गए, एक 60 हो गया और दूसरा 14 हो गया। तो यहाँ से हमारा कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, जब एक पूर्णांक n को, कोई पूर्णांक है n, यानी कोई संख्या दी है, पूर्णांक है n को 8 से विभाजित किया जाता है, यानी किसी पूर्णांक को 8 से विभाजित किया जाता है तो 3 शेष बचता है। कितना शेषफल बचता है, 3 शेष बचता है। यदि 6n-1 को 8 से विभाजित किया जाए तो शेष क्या बचेगा, यानी जब हमारा पूर्णांक n था तब हमारा शेष कितना आ रहा था, 3 आ रहा था। अगर अब हमारा पूर्णांक कितना हो गया 6n-1, तो हमारा शेष क्या बचेगा, ये हमें बताना है। तो इस प्रकार के क्वेश्चनों को कैसे करते हैं देखिए। जैसे हमने माना कोई हमारा पूर्णांक क्या है, n है, अब इसे हमने कितने से भाग दिया, 8 से, तो हमारा शेषफल कितना है आपका, शेषफल बच रहा है आपका 3 बच रहा है। कितना बच रहा है शेषफल, 3। अब हम किसे भाग करेंगे, 6n को, यानी कि हम एक क्या कर रहे हैं, संख्या का कितना गुना कर रहे हैं, 6 गुना कर रहे हैं, यानी 6 गुना कर रहे हैं। तो मैंने आपको बताया था कि जब संख्या डबल हो जाती है तो रिमाइंडर भी हमारा क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ पे हमारी संख्या क्या होगी, 6 गुनी होगी, यानी 6 हुई, तो ऐसे हमारा रिमाइंडर भी क्या गुना हो जाएगा आपका, 6 गुना हो जाएगा। तो कितना हो गया आपका 18, रिमाइंडर कितना हो गया आपका 18। अब 18 में हम देखते हैं कि 8 से ये अधिक है, 18 8 से अधिक है, तो हम क्या करेंगे, 8 का इसमें एक बार और मल्टीप्लाई, मतलब एक बार भाग और दे देंगे। यानी कि क्या किया हमने, जो हमारी संख्या n थी उसे हमने 8 से विभाजित किया, तो हमारा शेषफल कितना आ रहा था, 3 आ रहा था। जब ये n क्या गुना हो गया, 6 गुना हो गया, तो हमारा कितना हो गया, रिमाइंडर भी हमारा कितना होना चाहिए, 6 गुना होना चाहिए, 6 गुना। लेकिन हमने देखा कि रिमाइंडर क्या है, 18, 8 से अधिक है, तो हम क्या करेंगे, इसमें 8 का एक बार और भाग देंगे।
लेकिन हमें एक चीज और दिया आगे कि हमें क्या है कि 6n-1 यानी कि -1 और दिया है। तो हम क्या करेंगे, संख्या जो 6n है इसमें से भी हमने -1 कर दिया। जो संख्या में से 6 गुना करके हमने -1 किया है, तो ऐसे हम क्या करेंगे, शेषफल में से हम 6 टाइम करके -1 कर देंगे। तो हमारा ऊपर शेषफल कितना बचा, 17। नीचे हमें कितने से भाग देना है, 8 से, तो 8 दूनी 16। तो आपका रिमाइंडर कितना बचेगा, 1 बचेगा। तो शेषफल कितना बचेगा, 1 आएगा। क्लियर हुआ? यानी ऑप्शन हमारा कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा यहां से सही हो जाएगा। क्लियर? एक बार और समझिए, जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर कोई संख्या n है और रिमाइंडर मान के चलो किसी भी संख्या से हम भाग दे रहे हैं, यानी x से भाग हम दे रहे हैं। जब हम किसी संख्या को x से भाग देते हैं तो हमारा शेषफल मान के चलो 2 आ रहा है। कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। अगर हम इसी संख्या को अगर हम 4 गुना कर दें, यानी कि कितना कर दिया हमने, 4n कर दिया, तो हमारा रिमाइंडर भी क्या गुना हो जाएगा, यानी शेषफल भी क्या गुना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा, यानी कि 8 हो जाएगा। अब हम ये देखेंगे कि क्या ये जो 8 है वो x से बड़ा है या छोटा है। अगर x से बड़ा है तो हम पुनः x का भाग इसमें लगाएंगे। क्लियर हुआ? जब x का भाग लगाएंगे तो जो रिमाइंडर बचेगा वही यहाँ से हमारा आंसर होगा। ऐसे ही मैंने ये किया था, जब हमारा n था तो हमने इसे 8 से भाग दिया था, तो शेषफल आपका कितना बच रहा था, 3 बच रहा था। जब संख्या हमारी 6 गुनी हो गई, यानी 6 टाइम हो गई, उसमें से -1 कर दिया, 6 गुने में से 1 कम। तो ऐसे हमने रिमाइंडर को भी 6 टाइम किया, 6 टाइम किया, उसमें से 1 कम कर दिया, तो हमारा रिमाइंडर कितना आया, 17। 17 में हमने 8 से भाग दिया, तो हमारा शेषफल कितना बचा, 1। क्लियर हुआ? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 दिया हमें, यदि कोई संख्या 11 और 13 से विभाज्य है तो वह अनिवार्यतः निम्न में से किस प्रकार की होगी। यानी कि हमें बताया है कि कोई संख्या 11 और 13 से अलग अलग विभाज्य है, यानी कि 11 और 13 दोनों से अलग अलग विभाज्य है, तो निम्न में से वो संख्या किस प्रकार से होगी। अब हमने देखा ऑप्शन है हमारा ए कि वह 11 + 13 से विभाज्य होगी। यानी कोई संख्या मान के चलो हमारी कोई संख्या x थी और ये 11 से भी विभाज्य थी और यही संख्या x 13 से भी विभाज्य थी, तो क्या ये संख्या 11 + 13 से विभाज्य होगी, यानी कि ये संख्या x 11 + 13 से विभाज्य होगी, या फिर 13 - 11 से विभाज्य होगी, या ऑप्शन सी है 11 × 13 से विभाज्य होगी, या फिर 429 से विभाज्य होगी। तो मैंने आपको क्या बताया था, अगर कोई संख्या अलग अलग दो अभाज्य संख्याओं से विभाज्य हो, जैसे ये अभाज्य संख्या है यानी प्राइम नंबर है, और ये भी आपका क्या है, प्राइम नंबर है। जब ये दोनों संख्याएं अलग अलग प्राइम नंबर हैं और अलग अलग प्राइम नंबर से विभाज्य हो रही हैं, तो ये संख्या निश्चित रूप से 11 और 13 यानी कि कहने का अर्थ है जो दो अभाज्य संख्या है उन दोनों के गुणनफल से भी विभाज्य होंगी। जैसे अगर कोई संख्या मानो हमारी क्या थी, x थी, और ये a से विभाज्य हो रही थी और x b से भी विभाज्य हो रही थी, और a और b आपके क्या थे, अभाज्य संख्या थी। क्या थी, अभाज्य संख्या। अगर ये अभाज्य संख्या है तो ये निश्चित रूप से ये नंबर a और b से भी विभाजित होगा। किससे विभाजित होगा, a और b से भी विभाजित होगा। क्लियर? तो यहाँ से हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। यानी कि अगर कोई संख्या 11 और 13 से अलग अलग विभाज्य है तो वह संख्या 11 × 13 से भी विभाज्य होंगी। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है 3 से गुणा करके बनी 100 और 200 के बीच सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा। यानी कि हमें बताना है कि जो 3 के मल्टीपल हैं तो वो 100 और 200 के बीच में कितनी संख्या है, उन सब का योग कितना होगा, ये हमें बताना। ऑप्शन दिया हमें 5000, 4950, 4980 और 4900। क्लियर? तो इस प्रकार के क्वेश्चनों को हम कैसे करते हैं, मैंने आपको एपी में बताया था, यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में, यानी समांतर श्रेणी में बताया था कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे 100 और 200 के बीच में 3 से कौन कौन सी संख्याएं विभाजित होती हैं। तो देखो पहली संख्या हमारी कौन सी होगी, जैसे 100 और 200 के बीच में देखनी है, तो पहली संख्या हमारी कितनी होगी, 102। क्लियर? दूसरी संख्या कितनी होगी, 105। अब हमने 102 कैसे देखा, देखो मैंने आपको 3 को डिविजिबिलिटी रूल पढ़ाया था, यानी 3 का भाज्यता का नियम क्या बताया था कि संख्याओं के अंकों का योग कितना होना चाहिए, 3। अगर वो 3 से विभाज्य तो संख्या भी 3 से विभाज्य होगी। तो देखो यहाँ पे 2 और 1 3, तो यानी क्लियर हो गया, ये 3 से विभाज्य होगी। नेक्स्ट संख्या में 3 जोड़ते जाओ
5, फिर कितना होगा 108, फिर कितना होगा 10, 8 और 3 11, कितना हो गया 111। इसी तरीके से ये चलती रहेंगी, यानी आप देख सकते हो, देखो 5 और 1 6, 8 और 1 9, 1 2 3, यानी कि सब 3 से विभाजित होंगी। लास्ट में हमें बताना है कि 200 से पहले कौन सी संख्या विभाजित होगी, यानी 200 से पहले हमारी कौन सी होगी 198, कौन सी संख्या होगी 198। ये कैसे, देखो 8 और 1 कितना हो गया 9, और 9 9 18, यानी 18 3 से विभाज्य है, तो ये संख्या भी आपकी विभाज्य होगी। और 198 से पहले कौन सी संख्या होगी, 3 कम कर दो 195। तो हमें क्या बताना है कि इन सभी संख्याओं को क्या बताना है, हमें योग बताना है। तो यहां से हम देख सकते हैं कि a का मान कितना है, यानी प्रथम पद कितना है 102, लास्ट पद कितना है l बराबर 198, और d कितना है, यानी सार्वांतर कितना होगा 3 है, तो सार्वांतर कितना हो गया आपका 3। तो हम अब यहां से हम निकालेंगे कितनी संख्या होगी, जैसे 1 पद 2 पद 3 पद 4, ऐसे करके 198 तक कितने पद हो गए। तो हम n का मान निकालेंगे, तो n बराबर मैंने आपको क्या बताया था, n बराबर l माइनस a अपॉन d प्लस 1, यानी कि लास्ट में से पहला पद अपॉन सार्वांतर प्लस 1, l माइनस a अपॉन d प्लस 1। तो l हमारा कितना है 198, 198 में से 102 गया तो कितना बचा 96, कितना आ गया आपका 96। d का मान कितना है 3 प्लस 1, इसे काटेंगे तो कितना आ जाएगा 3 त्रिक के 9, 3 दूनी 6, यानी कि संख्याएं कितनी आ गई आपके 33, यानी n का मान कितना आ गया 33। अब हमें क्या निकालना है, इस पूरी सीरीज का हमें क्या निकालना है, योग निकालना है। तो सम ऑफ n टर्म क्या होता है, यानी कि Sn, यानी n पदों का योग। n पदों का योग मैंने क्या बताया था n/2 कोष्टक में a प्लस l। जब हमें अंतिम पद दिया हो, यानी कि जैसे ये लास्ट पद दिया है, अगर अंतिम पद दिया हुआ तो हम क्या लगाएंगे l लगाते हैं, अदरवाइज हम क्या करते हैं n/2 कोष्टक में 2a प्लस n-1 इंटू d लगाते हैं। यहाँ पर हम क्या करेंगे n/2 कोष्टक में a प्लस l। अब इसे हम कैसे करेंगे, जैसे हमें पता है n का मान हमने निकाल लिया था, यहाँ से n का मान कितना आया था 33, तो Sn बराबर कितना होगा 33/2 इंटू फर्स्ट पद कितना है 102, लास्ट पद कितना है 198, तो ये आपका कितना हो गया 200 और 100 300, कितना हो गया आपका 300। तो हमारा कितना आ जाएगा, इससे सॉल्व करेंगे तो 2 से ये 150। अब इसका हम कर लेंगे मल्टीप्लाई 33 में, तो 0 का 0, 15 3 45 का 5, आंसर आ गया 4, 15 3 45 और 4 49, तो हमारा आंसर कितना आ गया 4950। आंसर कौन सा होगा आपका, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। क्लियर हुआ। एक बार और देखिए, जैसे मैं पूछा था 100 से 200 के बीच में जो संख्या 3 से विभाजित हो, किससे विभाजित हो 3 से, वो निकालनी थी। तो हमारा पहला पद कौन सा आया था 102, लास्ट कौन सा आया था 198, a का मान कितना होगा 102, l का मान 198, d कितना था अंतर सार्वांतर 3 था, n का मान क्या होता है l माइनस a अपॉन d प्लस 1, यहाँ से n हमें कितना पता चल गया 33, इसे हमने इस फॉर्मूले में रख दिया, यानी n पदों का योग के लिए n/2 कोष्टक में a प्लस l। तो इस प्रकार हमारा कितना आ गया 4950। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, 3 धनात्मक संख्याओं में कोई 3 संख्याएं दी हैं और कैसी है धनात्मक, यानी पॉजिटिव है, पॉजिटिव नंबर है। उनमें पहली तथा दूसरी संख्या का गुणनफल कितना है 42, दूसरी तथा तीसरी का 56, तीसरी व पहली का 48 है। तदनुसार हमें तीसरी संख्या क्या है ये बताना है। क्लियर हुआ। ऑप्शन दिया हमें 12, तीसरी संख्या के लिए 12, 6, 7 और 8, हमें ये बताना है। क्लियर। तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसे हम कैसे करेंगे, जैसे हमें क्वेश्चन में दिया उसी प्रकार हम इसे लिखते हुए चलेंगे। जैसे हमें दिया पहला नंबर यानी कि फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर, इनका मल्टीप्लाई कितना दिया, यानी इनका गुणनखंड कितना दिया हमें 42। सेकंड और थर्ड का कितना दिया है, सेकंड और थर्ड का दिया हमें 56, थर्ड और फर्स्ट का कितना दिया है, यानी तीनों संख्याएं पहली दूसरी का मल्टीप्लाई किया, दूसरी तीसरी का मल्टीप्लाई किया और तीसरी पहली का मल्टीप्लाई किया, तो कितना है आपका ये 48। तो हमें बताना है कि तीसरी संख्या क्या होगी, यानी कि तीसरी संख्या हमें इसका मान निकालना है।
तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 42 को प्राइम नंबर में वो करेंगे तो हमारा कितना आता है, 7 छिंगे 42, नहीं यानी आपका 42 है, इसके गुणनखंड करेंगे तो आपका कितना कट जाएगा, जैसे ये आपका 6 इंटू 7 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 6 इंटू 7। यहाँ पे 7 कैसी एक अभाज्य संख्या है और ये आपकी 6 है, ये अभाज्य नहीं है। क्लियर। तो हमने देखा कि 42 को हमने दो संख्या में बांटते हैं, जैसे आपका 6 और 7 में। ऐसे हमने यहाँ से देखा 56 को हम कितना लिख सकते हैं, 7 इंटू 8, 7 और 8 56। देखो दूसरी संख्या हमने अगर कितनी मानी थी 7, तो यहाँ से हमारी दूसरी संख्या 7 हो गई, तो तीसरी क्या हो जाएगी आपकी 8। ऐसे ही यहाँ पर तीसरी अगर 8 है तो हमारी पहली संख्या कितनी आ जाएगी, 8 इंटू 6 कितना 48। तो यहाँ से हमारी तीसरी संख्या क्या होगी, यानी तीसरी संख्या कौन सी होगी आपकी 8, यानी आपका थर्ड नंबर कौन सा होगा 8 होगा। क्लियर हुआ। यानी कुछ नहीं, हमने देखा जैसे 42 था, 42 के गुणनखंड किए तो हमें प्राप्त हुआ 6 इंटू 7। ऐसे 56 का किया तो हमें 7 इंटू 8 और 48 का किया तो हमें कितना आया 8 इंटू 6। इनका मल्टीप्लाई करके हमने देखते गए तो हमें ये मिला आपका पहला नंबर, ये रहा आपका दूसरा नंबर और 8 रहा आपका थर्ड नंबर। यहाँ पे देखो आपका किसका मल्टीप्लाई हो रहा है, सेकंड थर्ड का, और ये थर्ड और फर्स्ट का। इस प्रकार क्लियर हुआ। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी यहाँ से सही होगा। ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन, आपका क्वेश्चन नंबर 10 था, जो कि आज का ये क्वेश्चन पार्ट कंप्लीट हुआ। अब हम नेक्स्ट टॉपिक लेंगे हम एलसीएम एंड एचसीएफ। अब आप बता सकते हो कि आपको अगर इनमें से कोई क्वेश्चन समझ में ना आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, जिससे मैं आगे बता सकता हूँ। और कल से हम एलसीएम एचसीएफ पढ़ेंगे। और आपको ये भी बताइएगा आपको मतलब ये सीरीज कैसी लगी। अगर आप चाहते हो कि इसी प्रकार और सीरीज बनाऊं मैं, तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। क्लियर। आपको अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।